नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एक बार फिर से YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। किसी राज्य में एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट का शासन था। वह सम्राट बहुत ही धनी और प्रभावशाली था। उसके पास अपार दौलत, सामान और एक विशाल साम्राज्य था। एक दिन सम्राट अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहा था और उसने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रहा था। वह आदमी बहुत गरीब दिखता था, लेकिन अपने काम में पूरी तरह मगन था। सम्राट को देखकर अचानक विचार आया, कितना मुश्किल काम है इस पत्थर तोड़ने वाले का। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति मुझसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह बिना किसी शाही साधनों के भी इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है। सम्राट ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं इस पत्थर तोड़ने वाले की तरह बनना चाहता हूँ, मुझे उसकी जगह पर रख दो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और अगले ही पल सम्राट एक पत्थर तोड़ने वाला बन गया। अब वह सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रहा था। दिन भर धूप में काम करने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। कुछ समय बाद उसने देखा कि सूर्य की तपिश इतनी तेज है कि वह काम ही नहीं कर पा रहा। उसने सोचा, सूर्य मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर मैं सूर्य होता तो कितना अच्छा होता। उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे सूर्य बना दो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसको सूर्य बना दिया। अब वह पूरी पृथ्वी पर अपनी गर्मी से राज कर रहा था। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि बादल आकर उसकी रोशनी और गर्मी को रोक रहे हैं। उसने सोचा, बादल मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मुझे बादल बनना चाहिए। वह फिर से प्रार्थना करता है और वह बादल बन गया। अब वह पूरे आकाश में घूम रहा था, अपनी शक्ति से बारिश कर रहा था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक शक्तिशाली हवा आई और उसे उड़ा ले गई। उसने फिर सोचा, हवा तो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, मुझे हवा बनना चाहिए। एक बार फिर वह ईश्वर से प्रार्थना करता है और वह हवा बन जाता है। अब वह हवा बनकर पहाड़ों, समुद्रों और शहरों पर अपनी शक्ति दिखा रहा था। लेकिन जब वह एक विशाल पहाड़ के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, उस पहाड़ को हिला नहीं पा रहा है। उसने सोचा, यह पहाड़ मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मुझे पहाड़ बनना चाहिए। ईश्वर ने उसकी यह प्रार्थना भी सुन ली और उसे पहाड़ बना दिया। अब वह एक विशाल पहाड़ था जो स्थिर और अडिग था। लेकिन तभी उसने नीचे से एक आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक आदमी नीचे बैठा पत्थर तोड़ रहा है और धीरे धीरे पहाड़ के पत्थर टूट रहे हैं। सम्राट ने सोचा, यह पत्थर तोड़ने वाला मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अंत में वह समझ गया कि सबसे शक्तिशाली होने का कोई स्थायी मापदंड नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी ताकत होती है और हर स्थिति में जो व्यक्ति अपने काम को पूरे समर्पण से करता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। उसने ईश्वर से अंतिम बार प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे वही पत्थर तोड़ने वाला बना दो जो अपने काम में संतुष्ट और समर्पित था। ईश्वर ने उसकी यह प्रार्थना भी सुनी और वह फिर से पत्थर तोड़ने वाला बन गया। अब उसने कभी अपनी स्थिति को लेकर शिकायत नहीं की और अपने काम को पूरी लगन से करने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता और ताकत होती है। हमें दूसरों की स्थिति से ईर्ष्या करने के बजाय अपनी काबिलियत को पहचानना चाहिए और अपने कार्य में संतुष्टि ढूंढनी चाहिए। शक्ति और सफलता बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर के समर्पण और परिश्रम में होती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।